Hi, this is Aishwarya Sharma and you are watching me on Tele Khabri. सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हो हमारे चैनल पर। Thank you. और ये जानना चाहेंगे इविक्शन के बाद क्या कुछ बाहर घर वालों से और फैन से फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे, तो बहुत ही प्यार मिल रहा है इनफैक्ट, और अच्छा लगा ये जान के कि लोगों को मैं पसंद आई, और आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड थैंक यू सो मच मेरे जो फैंस हैं, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ थे। तो मैं स्पेशली उन्हीं लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड आई लव यू सो मच, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, थैंक यू। ऐश्वर्या, हर शो कुछ ना कुछ सिखाता है, इस शो से आपने क्या कुछ सीखा? इस शो ने मुझे सिखाया है कि जैसे को तैसा देना चाहिए, कर्मा हमेशा आता है, और पेशेंस सिखाया है एक तरह से मुझे। मेरी स्पेशली मेरी रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है कि मैं चिल्लाऊँ ना अपने हस्बैंड पे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत पड़ गया है, तो ये चीज़ मैं सीख के आई हूँ वहाँ से। मैंने ईशा के बारे में बहुत बाहर ये बताया जाता है कि बहुत बड़ी बदतमीज़ है, क्या आप हाँ, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली ईशा बहुत बदतमीज़ है, उसको तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। जिस तरह से वो बोलती है ना कि अजीब लगता है, कभी कभी वो बहुत अजीब साउंड होता है, क्योंकि मेरा भी रिंकू जी से जैसे आर्ग्यूमेंट भी होता है तो मैं कभी उस बदतमीज़ी पे उतरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे बड़ी हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं हाँ ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, पर मैं आपके साथ अग्री नहीं करती हूँ। इंस्टेड ऑफ ईशा कुछ और ही करती है, हाँ ठीक है ना, आपको तो कुछ नहीं आता, आप चलो 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 निकलो। नील से भी उसने इस तरह से बात की, आप निकलो चलो निकलो करके। सो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। ओके, घर में आपके निकलने के बाद रिंकू जी सबसे ज़्यादा सामने आकर ये कहने लगी कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर से आप लोग डर गए। सो कितना आपका किसके लिए माइंडसेट चेंज हो चुका है बाहर आने के बाद? मेरा माइंडसेट तो चेंज ऑलरेडी था, क्योंकि मैं हमेशा से रियल रही हूँ घर में, कभी फेक चीज़ें मेरे अंदर आई नहीं है कि हाँ आप मुझसे झगड़ा करें तो मैं आपसे प्यार से फिर भी बात करूँगी, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। जो था वो मुंह पे था, और रिंकू जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, और रिंकू जी को मैं बोल चुकी थी कि मैं बाहर जाके आपसे ज़रूर मिलूँगी, तो वो मेरे लिए बहुत, आई रियली हैव रिस्पेक्ट फॉर हर, और उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया और हमेशा लिया है। खानज़ादी के टाइम भी शी स्टूड अप फॉर मी, एंड नाउ व्हेन आई एम आउट शी स्टूड अप फॉर मी, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रही हो बाहर आने के बाद? रिग्रेट यही रह गया है कि मैं अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाई, जो मैं सोच रही थी कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊंगी, और वो एब्रप्टली एंड हो गई है, और बहुत ही एक गलत रीज़न की वजह से एंड हो गई है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अगर मैं वोट आउट होती तो शायद मुझे खुशी होती उस बारे में, बट ओके, आपने मुनव्वर से बहुत बार बनाने की कोशिश, आप मुनव्वर के पास भी गए थे इनफैक्ट ये बोलने के लिए कि आपको जो बोला है मेरे मुंह पर बोलो, मेरे मुझसे आकर बोलो, बट तब भी आप दोनों के बीच में जो भी था सॉल्व नहीं हो पाया। व्हाट वाज द रीज़न कि आप दोनों की बन नहीं हो पाए पूरे सीजन? मुनव्वर नहीं बना पाया, मैंने तो बनाने की कोशिश की। पहल उनकी तरफ से कभी नहीं हुई, पहल हमेशा मेरी तरफ से हुई है, दोस्ती का हाथ मैंने आगे बढ़ाया, बट मुनव्वर ने नहीं किया, तो वो उनका चॉइस है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो फ्रेंडशिप के लिए, तो जब उन्होंने ही नहीं बनाना है, बट मेरा कंसर्न ये था कि अगर बॉन्ड नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे मत ब्लेम करो कि मैंने नहीं किया है, मेरी तरफ से शुरुआत नहीं है। आई एम अनअप्रोचेबल, यू कैन नॉट से इट लाइक दैट। आई एम सो अप्रोचेबल, इनफैक्ट आप लोग भी मुझसे बात करते तो आपको भी पता होगा कि मैं कितनी अप्रोचेबल हूँ। सो इट्स बेटर कि मुनव्वर ये बात समझे और ऐसी बकवास ना करे आगे जाके कि मैं अनअप्रोचेबल हूँ। उन्होंने खुद ने दरवाजे बंद किए मेरे लिए। लास्ट 2 क्वेश्चन, अंकिता और विक्की के गेम के बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या कहना चाहूँगी जब इतनी क्लोजली देख कर आई हो? अब यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलने के बाद लग रहा है कि बहुत प्लान्ड है इनका पूरा गेम। बिग बॉस भी शुरू से कहते आए, रटा रटाया चाट के आए हैं आप लोग पूरा बिग बॉस, और वो वही कर रहे हैं, और एक एक चीज़ वो निकाल के जो कर रहे हैं, झगड़ा भी ऐसा लगता है प्लान्ड है, बहुत सारी चीज़ें, प्रेगनेंसी का ड्रामा, वॉट एवर इट इज़, इट्स वेरी प्री प्लान्ड। तो आई डोंट सी एनी गेम ऑफ देम। ओके, मुनव्वर मनारा, लास्ट क्वेश्चन, मुनव्वर और मनारा के बीच में दीवार कहीं ना कहीं आयशा आ गई है, ऐसा लग रहा है, क्या कहना चाहूँगा? आई डोंट थिंक सो मुनव्वर और मनारा के बीच में कुछ होगा भी, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही सुना है कि मुनव्वर हमेशा से क्लियर था कि ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड, ही हैज़ अ किड ऑल्सो, तो उसका ऐसा कोई स्कोप नहीं है किसी और लड़की का उसकी लाइफ में। बट आयशा के आने के बाद उनका कुछ बिहेवियर ही अलग हो जाता है, तो ये तो मुनव्वर ही जान सकते हैं अच्छे से। लास्टली मैसेज क्या देना चाहूँगी?
मैं फैन से यही बोलना चाहूँगी जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन माई गुड एंड माई बैड, एंड प्लीज़ सपोर्ट नील। मैं यही बोलूँगी क्योंकि वो अकेला रह गया है, वो बहुत अच्छा कंटेस्टेंट है और आप सभी लोगों को पता है ग्रीन फ्लैग जिसको मिला हुआ है, तो आप नील को सपोर्ट कीजिए और उसको जिताइए। थैंक यू।